Hello, dear viewers and learners. Let us all continue the journey of English grammar with Anubha. In our previous video, we have seen the meaning of voice of verb. We also learnt some rules to change active to passive voice in present tense in its all four forms. Now, let us begin with one example today. I welcome you all to today's video lesson. You all are welcomed by me to today's video lesson. In these two sentences, let us see what is the voice of verb. In first sentence, I welcome you all. I, doer of action, is in the place of subject. In the second sentence, you, the receiver of action, the object, is in the first place. So in the first sentence, voice of verb is active, कर्तृवाच्य, कर्ता मुख्य है. मैं आप सबका स्वागत करती हूँ. यहाँ पर मैं मुख्य है, कर्ता, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है. दूसरे सेंटेंस में आप सबका स्वागत किया जाता है मेरे द्वारा. यहाँ पर आप, जो कि पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्लेस में थे, रिसीवर ऑफ एक्शन थे, वो यहाँ सब्जेक्ट की प्लेस लेते हैं. तो इसलिए इस सेंटेंस में कर्म मुख्य है, स्वागत किया जाना मुख्य है, इसलिए ये कर्मवाच्य या पैसिव वॉइस है. In today's video lesson, we are going to learn the rules to change active to passive voice when we have the verb in simple past, past continuous, past perfect continuous, simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Let us see one by one. Simple past. The rule for this tense we have already learnt: subject plus second form of verb plus object. One example: Ram wrote a book. Now, when we have to change this into passive voice, what is the rule we have to follow? The subject is going to take the place of object and the object is going to take the place of subject. Plus was or were, plus third form of verb, plus by, the preposition by, plus as I said object will take the place of subject. अब इस सेंटेंस में a book ये ऑब्जेक्ट है, तो इस रूल के मुताबिक इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट का प्लेस लेना है. a book was, रोट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है राइट का, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है इसका? रिटन. तो अ बुक वॉज रिटन बाय राम. एक और सेंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं. यू बॉट अ गिफ्ट फॉर मी. रूल अप्लाई करेंगे. अ गिफ्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की प्लेस में जाएगा, ये वर्ब है, इसके लिए हमें क्या लगाना है? वॉज बॉट. थर्ड फॉर्म ऑफ बाय इज बॉट ओनली ना. द गिफ्ट वॉज बॉट फॉर मी बाय यू. इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अ गिफ्ट वॉज बॉट बाय मी बाय यू फॉर मी. कॉमा लगा देंगे यहाँ. आई बेक्ड अ केक. ऑब्जेक्ट है केक, अब वो जाएगा सब्जेक्ट की प्लेस में. अ केक वॉज बेक्ड बाय मी. आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू रहता है, ही हिम हो जाता है, शी हर, दे देम. ठीक है. देन पास्ट कंटिन्यूअस. रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड ऑब्जेक्ट. माई फादर वॉज ड्राइविंग द कार. Rule to change it into passive voice: subject plus was or were plus being plus third form of verb
प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जो पहले सेंटेंस में हमने देखा एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट की प्लेस में जाएगा। तो यहाँ पर द कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय माय फादर। तो जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूला अप्लाई करते हो, बस वैसे ही यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये स्ट्रक्चर अप्लाई करना है और इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। अब एक और सेंटेंस है, द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। श्याम हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। अब यहाँ पर रूल क्या है, subject is going to take the place of object and object is going to take the place of subject, plus had plus been, BEEN, plus third form of verb plus by plus that subject which is taking place of the object. तो यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, his work या श्याम्स वर्क। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं श्याम्स वर्क या his work. His work had been completed by श्याम और him। अगर हम यहाँ पे शुरू करते हैं his work had been completed by श्याम होगा। अगर हम लिखते हैं श्याम्स work had been completed by him होगा। ठीक है। Then next sentence, mom had purchased a beautiful diamond necklace। तो रूल को फॉलो करते हुए a beautiful diamond necklace had been purchased by mom. Then next is the past perfect continuous। अब जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में भी देखा था, प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें एक्टिव टू पैसिव पॉसिबल नहीं होता है। इसका रूल तो आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। शी हैड बीन लर्निंग म्यूज़िक फॉर 10 years, but there is no passive form of verb possible here। ठीक है। देन नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल बाय अ न्यू ड्रेस। अब इसके लिए रूल है एक्टिव टू पैसिव में सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस BEB प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो वही जो हमने पहले बताया, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की प्लेस में जाता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की प्लेस में। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ड्रेस, अ न्यू ड्रेस। तो अ न्यू ड्रेस विल बी बॉट बाय मी। जो थर्ड फॉर्म है इसका बाय का क्या है, बॉट। शैल बी बॉट बाय मी। यू विल डू योर होमवर्क। योर होमवर्क विल बी डन बाय यू। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इसका कोई पैसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं है। देन है फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर मॉम। ठीक है। अब इसका चेंज हम करना है जब हमें एक्टिव टू पैसिव में, तो रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अ गिफ्ट विल हैव बीन बॉट बाय मी फॉर मॉम। दे विल हैव परचेज्ड अ न्यू कार। अ new car will have been purchased by them। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव पॉसिबल नहीं है। तो हमने देख लिया कि चारों जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तीनों टेंसेस में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर,
इसमें इनका पैसिव फॉर्म अवेलेबल हम पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। और बाकी सारे जो फॉर्म्स हैं उसमें हम एक्टिव टू पैसिव जब चेंज करते हैं तो जैसे अब ये हमें पढ़ना है, इसे कैसे पढ़ेंगे? आई शैल हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर मॉम। मैं अपनी मॉम के लिए गिफ्ट खरीद चुका होऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक गिफ्ट मेरी मॉम के लिए मेरे द्वारा ख़रीदा जा चुका होगा, ठीक है, मेरे द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।